हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स अपने यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता पाठशाला में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, उसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनके आंसर को हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। किसी भी सवाल में अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूजन बता दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA जिसे कहा जाता है, यह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1995, 2001, 2005 और 2010। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर बाद में संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा समर्थित है, यानी कि इनके द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। तो आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुई थी। यह उनकी सरकार की सबके लिए शिक्षा पहल का एक हिस्सा था, जिसके तहत हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलाने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है? 3 वर्ष से 10 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 5 वर्ष से 18 वर्ष या 10 वर्ष से 16 वर्ष? तो देखिए, संविधान के 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और इसे अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान को संविधान के किस संशोधन के द्वारा समर्थन प्राप्त है? 42वें संविधान संशोधन या 61वें या 73वें या 86वें? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में हुआ था, उसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, बना दिया। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी, बी ऑप्शन है मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन, सी ऑप्शन है मोबाइल फोन और डी ऑप्शन है निजी ट्यूशन यानी प्राइवेट ट्यूशन। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीब एवं वंचित वर्गों के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, उनको वर्दी, स्कूल बैग, स्टेशनरी ये सभी प्रदान किए जाते हैं ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान अर्थात SSA का नारा क्या था या फिर क्या है? सब पढ़े सब बढ़े, ऑप्शन बी सबके लिए शिक्षा, ऑप्शन सी ज्ञान ही शक्ति है, ऑप्शन डी पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाना है, इसलिए इसका नारा सबके लिए शिक्षा रखा गया है, जो इसकी मूल भावना को दर्शाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है? ऑप्शन बी सबके लिए शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से किन पहलों पर ध्यान दिया गया? डिजिटली शिक्षा या निःशुल्क उच्च शिक्षा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा नहीं बल्कि निःशुल्क उच्च शिक्षा लिखा है। ऑप्शन ऐसी कभी कभी एग्जाम में थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाले दे देते हैं। ठीक है, लग रहा है ये सही होगा, लेकिन इसमें उच्च शिक्षा लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है स्कूली शिक्षा में सुधार और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य ध्यान प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना था। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में सुधार, इन पहलों पर ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्य रूप से किस समूह को प्राथमिकता दी गई? केवल शहरी क्षेत्र के बच्चे, केवल अमीर बच्चे, सी ऑप्शन है वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चे या केवल उच्च जाति के छात्र। तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, निर्धन एवं हाशिए पर मौजूद वर्ग जो होते हैं उनको शिक्षित करना था, ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुख्य रूप से किस समूह को प्राथमिकता दी गई? वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, कंप्यूटर शिक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, एक्स्ट्रा क्लासेस, शौचालय और पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता, ये सभी निश्चित की गई। यानी कि शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाना, अतिरिक्त कक्षाओं और शौचालयों का निर्माण। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई? छात्रों को वेतन देना, ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए मिड डे मील योजना लागू करना, सभी छात्रों को टैबलेट देना या स्कूलों में निजी शिक्षकों की नियुक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए मिड डे मील योजना को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान का संचालन कौन करता है? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं या फिर केवल केंद्र सरकार करती है या केवल राज्य सरकार ही करती है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ? तो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही मिलकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी प्रमुख विशेषता शामिल नहीं है? नए स्कूलों की स्थापना, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा या शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण या फिर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पूछा है कौन सी प्रमुख विशेषता शामिल नहीं है, तो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा देना यहाँ इसकी प्रमुख विशेषता नहीं है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे जो हैं, निर्धन गरीब बच्चे जो हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। और वैसे भी ऑप्शन में निःशुल्क उच्च शिक्षा लिखा है, तो यहाँ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यूएई से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य जो यूएई है उससे क्या तात्पर्य, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा है तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर यूनिवर्सल एजुकेशनल एक्सीलेंस या फिर यूनिफाइड एजुकेशनल अचीवमेंट या यूनिवर्सल एडवांस्ड एजुकेशन। तो यूएई की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन।